आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का विषय है संविधान। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो भारत के लोग लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किए थे। उन्हें पढ़ के समझा था। उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय स्थिति के अनुकूल थी निसंकोच ग्रहण किया गया था। 60 देशों के संविधानों की विशेष बातों का अध्ययन करके उनकी अच्छी बातों को ग्रहण किया गया था जो भारतीय स्थिति के अनुकूल था। उससे निसंकोच बिना सोच के ग्रहण किया गया था, क्योंकि अध्ययन करके समझ बूझ के ही यह निर्णय लिया गया था। तो उसमें सोचने की बात नहीं है कि दूसरे देश से ले रहे हैं। दूसरे देश से ले रहे हैं तो अब एक चीज़ का आविष्कार हो चुका है तो वही उस आविष्कार तो करना नहीं है, आगे बढ़ना है। या तो कहने वाले लोग कहते हैं कि नहीं ये दूसरे देश से लिया गया, नहीं, ये हमारे भारतीय स्थिति के अनुकूल था तब हम लिए। ऐसा नहीं है कि हम ले लिए। ऐसे ही भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में आया था उसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पे पड़ा है। भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। जो भारतीय शासन अधिनियम भारत की आज़ादी से पहले आया था उसको थोड़ा संशोधन करके या उसी तरह से ले लिया गया है। 250 अनुच्छेद। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संविधान से जो बना था 1789 से बना था, उससे लिया गया है मूल अधिकार। भाग 3 में हमारे संविधान में 12 अनुच्छेद से 35 अनुच्छेद तक न्यायिक पुनरावलोकन र की मात्रा ऊपर रहेगा। पुनरावलोकन का अनुच्छेद क्या है? 137 में दिया गया है भारतीय संविधान में। लोक जनहित याचिका और आगे है उपराष्ट्रपति जी का पद। वित्तीय आपात 360। संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान। जो हमारे राज्य हैं उनकी जो विधायिकाएं हैं, जैसे विधान परिषद और विधान सभा में है जो प्रत्यक्ष रूप से जैसे कि विधायक हैं उन जो चुने जाते हैं उनके द्वारा अनुमोदित होना चाहिए कोई भी प्रस्ताव। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या है और राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 में अधिनियमित किया गया है, लिखा गया है। उद्देशिका का विचार भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 50 विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका का अलग अलग प्रावधान है। विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसे ही न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो संविधान का संरक्षक है वह कार्यपालिका द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पुनरावलोकन कर सकता है कि सही है या गलत है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था। आगे देखते हैं। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) में। सबसे महत्वपूर्ण है संसदीय शासन व्यवस्था जो हमारे भारत में है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। द्विसदनीय जैसे लोकसभा, राज्यसभा और
राज्यों में है विधानसभा, विधान परिषद। इसमें है आगे मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। आगे राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिकता प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होना। मतलब राष्ट्रपति एक औपचारिक रूप से उसकी में प्रधान शक्ति है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में है। एकल न्यायिक प्रणाली, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां। विधायिका जो उसमें जो सदस्य हैं उनकी विशेष शक्तियां हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी है, विधि का शासन, ये सब ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आगे ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता जो हमारे देश में है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, जो ओम बिरला जी है लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी भूमिका का वर्णन इसमें है। विधायिका संसदीय शासन, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव का निर्णय, ये सब प्रक्रियाएं ली गई हैं ब्रिटेन से। आगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 1901 में बना था संविधान ऑस्ट्रेलिया का। और आगे प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, हमारे भारत की प्रस्तावना का। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र और राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। शक्तियों का विभाजन, और आगे ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और अनुच्छेद 108 में यह वर्णित है संयुक्त बैठक का प्रक्रिया। आगे कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली, राज्य एवं केंद्र में जो भी है इन दोनों को मिला के संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। आगे राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। जो भी विधायिका द्वारा जो राज्य में है कोई भी विधेयक पास करती है तो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए राज्यपाल उसको सुरक्षित रख सकता है। सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, राज्यों में राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति। और ये एक विशेष बात, राज्यों में जो केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वास्तविक रूप से शक्ति का दिखाई देता है कि नहीं, वास्तविक शक्ति उसमें ही है, उसके साइन के बिना कोई भी अधिनियम बिल नहीं बन सकता है। वैसे ही भारत के राज्यों में राज्यपालों की भूमिका होती है। राज्य विधायिकाओं द्वारा जो भी नियम पास किए जाते हैं उस पर अगर सिग्नेचर नहीं बनाए राज्यपाल तो वह अधिनियम नहीं माना जाएगा, वह नियम नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। आगे है जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो भी जीने के अधिकार है वह एक अनुच्छेद 21 में वर्णित। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की पद्धति भारतीय संविधान में 368 अनुच्छेद में निहित है। राज्यों के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है इसमें। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे है रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, जो हमारे संविधान में निहित है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श 4(1) में मूल कर्तव्य निहित है हमारे संविधान में। भाग 4(a) में मूल कर्तव्य लिखित रूप में वर्णित है। फ्रांस के संविधान
1946 से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। यह गणतंत्र ज़्यादा पूछता है। आगे जर्मनी के वीवर संविधान से 1933 से आपात उपबंध, वीवर बड़ी की मात्रा होगी, वीवर संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। अब बस यहीं तक ये वीडियो समाप्त होता है। आगे नए वीडियो में हम आपको मिलेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।